नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 75 में, जो कि आपको मालूम है चुनाव का माहौल है। कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन 19 तारीख को होने वाला है। इसी सिलसिले में द लोकल जर्नलिस्ट की टीम तमाम वार्ड में जाती है और हर जो वार्ड के जो कैंडिडेट्स हैं, तमाम कैंडिडेट्स की बातें हमारी जनता तक पहुँचाने की कोशिश करती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे मेहमान महेश राम जी, जो कि वार्ड नंबर 75 से भाजपा के कैंडिडेट हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। महेश जी, स्वागत है आपका द लोकल जर्नलिस्ट में। क्या कहना चाहेंगे महेश जी, किस तरीके का माहौल डोर टू डोर घूमकर क्या समझ में आ रहा है? हमारा जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी पूरे इस वार्ड में हमें उम्मीदवार के रूप में नियुक्त की है यहाँ की सेवा करने के लिए। और मैं जिस दिन से हमारे नाम की घोषणा हुई है, मैं पूरे जनता तक जा रहा हूँ। हर माताएं एवं बहनें तथा यहाँ की वार्ड की सारे भाइयों से मिल रहा हूँ। यहाँ की जो समस्याएं हैं वो लोग मुझे बता रहे हैं और सभी लोग, मैं क्योंकि यहीं पर खेल कर कूद कर पढ़ाई लिखाई कर कर इस बस्ती बाड़ी से बड़ा हुआ हूँ, इसलिए सभी लोग मुझे दिल से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और आने वाले दिनों में वो हमें अपना मत देकर हमें विजय बनाने के लिए तत्पर हैं और हम इस वार्ड की विकास के लिए काम करने के लिए तत्पर हैं और इस वार्ड में अच्छा से विकास हो सके। बोलिए आ रहा आवाज़ आ रहा। विकास हो सके, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी मोदी का एक सिपाही होकर, जिस तरह से मोदी जी पूरे भारतवर्ष में भारत का विकास कर रहे हैं, मैं इस वार्ड का विकास करूंगा जीतने के। महेश जी, वार्ड नंबर 75 में बताया जा रहा है कि जो चुनाव है वो तृणमूल कांग्रेस वर्सेस CPIM, आप इस पर क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि भाजपा कहीं नहीं। ये तो आप देख ही रहे हैं, पूरे पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने विधानसभा में 2 करोड़ 28 लाख वोट पाया है और जनता मुझे कितना पसंद करते हैं और हम लोग यहाँ पर अपोजिशन के रूप में नियुक्त हैं। सभी लोग अपनी अपनी बातें करते हैं, परंतु रियल पोजीशन जो है यहाँ पर एक उम्मीदवार जो बाहरी है, जो TMC का, और यहाँ का एक उम्मीदवार जो यहाँ की जो पार्षद थी, जो महिलाएं थी यहाँ पर, बिल्किस बेगम, उसके ही पार्टी के लोग ने, वाम के लोगों ने उसको भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाकर उन्हें बेदखल कर दिया है। और उसके बाद उसके पार्टी के लोग, वाम, फिर से एक जो फैयाज अहमद खान थे वो फिर से यहाँ पर आ गए। कोई नया चेहरा नहीं है, लोगों ने उसे देखा है। और मैं यहाँ का एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने 30 वर्षों से राजनीतिक जीवन बिताया हूँ, लोगों तक पहुँचा हूँ और लोग इसका जवाब देंगे कि किसमें किसका टक्कर है। मेरा टक्कर फैयाज अहमद और मेरे बीच है इस वार्ड में, और निज़ाम जो है वो बाहर के है और बाहरी लोग को इस पार्षद के चुनाव में पसंद नहीं करते हैं। वो बाहर के कैसे हुए? बाहर के माने इस वार्ड के नहीं है। अच्छा, इस वार्ड के नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वार्ड के रहे तो लोग को कोई भी सेवा तुरंत कर सकते हैं, अन्यथा अगर बाहर हैं तो उसको 2 बजे रात में अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो उसका घर ढूंढना पड़ेगा बाहर जाकर। इस महेश जी, वार्ड में जो कि समीकरण है, लास्ट टाइम विधानसभा इलेक्शन में दिखा था कि भाजपा सेकंड पोजीशन पर थी। यहाँ पर 4200 के करीब वोट मिली थी, 500 वोट। तो क्या लग रहा है कि उसी तरीके का ही रिजल्ट आएगा, या फिर जैसा कि भाई कहा जाता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव रहता है वो अलग चीज़ों पर होती है, अलग मुद्दों पर होती है, उस पर रिजल्ट कुछ और रहेगा? क्या कहेंगे आप? ये बात सच है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लोकल मुद्दों पर होता है। ये जो मुद्दा है यहाँ की, ये जो सिविक प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों को, ये जो पूरे कलकत्ता की जो व्यवस्था है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक बारिश में किस तरह से बस ब्रिज के नीचे अटक गए थे, चारों तरफ जलमग्न हो गया था। अगर हम जीतते हैं तो मैं यहाँ पर जो व्यवस्था है, यहाँ जो पानी की समस्या है, जो पानी एक बार बारिश होने से यहाँ गंदा पानी आता है, लोग उसे पीकर बीमार पड़ जाते हैं।
मैं उस समस्या को सबसे पहले दूर करूंगा। यहाँ की जो और आप देखेंगे बगल में ही एक झोपड़पट्टी है, उनकी क्या दशा है, वहाँ पर एक बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। मैं उन लोगों के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने सबके लिए जो शौचालय का परिकल्पना लिया है, मैं वो दूंगा। मैं उन लोगों के लिए, मैं वहाँ पर जो बिजली की समस्या है मैं उसको दूर करूँगा। और मैं यहाँ पर जो वृद्धा पेंशन है जो सभी को मिले, इस तरह की व्यवस्था करूँगा। न मैं कोई जात, न पात, न पंथ, न धर्म देखूँगा। मैं विकास का रास्ता अपनाऊँगा और 75 नंबर वार्ड में विकास करूँगा। ये इच्छा के साथ मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। महेश जी, आपको क्या लगता है कि वार्ड नंबर 75 में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मौजूदा जो यहाँ पर के जो रह चुके थे काउंसिलर, शायद उनके द्वारा वो काम नहीं हुआ, आपको क्या लगता है क्या काम नहीं हुआ और क्या चीज़ आप अगर आए तो कर सकते हैं? मैं तो अभी मैं बोला हूँ आपको, इस वार्ड में पानी की बहुत समस्या है, गंदा पानी की। यहाँ पर गंदा पानी आता है, पीने की जो गंदा पानी आती है, वो समस्या को मैं मिटाना चाहूँगा यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पर जो पार्क हैं, यहाँ पर जो खेलने का पार्क है, बच्चों लोग का जो पार्क कुछ बना था, वो पार्क की व्यवस्था नहीं, रख रखाव नहीं है। यहाँ का जो हेल्थ सेंटर है, यहाँ का जो कम्युनिटी हॉल है, वो उसको अच्छा से सुचारू रूप से चला सके, स्वच्छ रह सके, इसके लिए व्यवस्था जो नहीं है, मैं उसके लिए लोगों को रख कर उसका व्यवस्था करूँगा। एक चीज़ देखा जा रहा है कि चुनाव तो जितने जितने करीब आती जाएगी उतने माहौल और भी तेज होते रहेगी। ज़मीन पर उतर कर क्या लगता है आपको, वार्ड पर लोगों के अंदर में क्या चीज़ दिख रहा है, किस तरीके का माहौल है? ज़मीन पर लगकर मैं जब भी निकलता हूँ अपने घर से, अपने ये टाली खोला घर में रहता हूँ मैं, जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ सारे लोग मुझे बहुत ही हृदय से लगाते हैं। और सभी को, अभी मैं निकला था और हमारे यहाँ पर एक मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे बड़े भाई साहब है, उन्होंने कहा कि अगर विकास कर सकते हो तो आप ही विकास कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक फ्रेश चेहरा को लाना चाहता हूँ। फैयाज अहमद खान को तो पहले दे चुके हैं और इस बार उनको मैं नहीं दूंगा, और मैं फ्रेश चेहरा को लाना चाहता हूँ। और जितने भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं बहुत सहर्द से मिल रहे हैं और बहुत अच्छा से, बहुत पॉजिटिव मूड में बोल रहे हैं कि हम लोग इस बार एक पाड़ा का, मोहल्ला का लड़का को हम लोग चुनना चाहते हैं। और मुझे आशा है कि लोग हमें ज़रूर आशीर्वाद करेंगे। एक चीज़ जो कि देखा गया था महेश जी, कि यहाँ पर जो फॉर्मर काउंसिलर थी बिल्किस बेगम जी, वो सीपीएम में थी, लेकिन उनके आने के बाद, वो सीपीएम छोड़कर टीएमसी आने के बाद देखा जा रहा है कि टीएमसी कहीं ना कहीं एक मजबूती दिख रहा है। और आप कह रहे हैं कि यहाँ लड़ाई सिर्फ आप में, भाजपा और सीपीआईएम के बीच है। इस पर क्या कहेंगे? टीएमसी वाले दावा कर रहे हैं कि ये वार्ड उनके हाथ में आ गया है। आपने देखा है कि जिस प्रकार बिल्किस बेगम ने यहाँ पर, उसके पार्टी के लोगों ही ने उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उसके पार्टी से बेदखल कर दिया है। आप समझ सकते हैं, यहाँ की जनता समझ सकती है कि वो लोग बस फिर जाकर टीएमसी ज्वाइन कर ली है। तो क्या वो टीएमसी के इस लो बस जाने के उपरांत भी लोग उस पर भरोसा करेंगे? वो घर घर जाकर बोल रही है कि मैं काउंसिलर था, इसलिए आप मुझे वोट दीजिए, आप उनको वोट मत दीजिए, आप हमको वोट दीजिए। तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझती है। उनको जो पार्टी से निष्कासित किया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में, और फिर लोग बस हो जाके टीएमसी ज्वाइन कर ली है, तो ये सभी चीज़ें जनता समझ रही है। सभी जनता जो मुंह पर तो बोलती है कि मैं आपको दूंगा चुनाव, जो मेरे पास फीडबैक है कि वो सारे लोग हमारे साथ हैं। और मुझे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी इस वार्ड में है, वो मुझे इस बार एक फ्रेश चेहरा को लाना चाहता है। और मैंने जो पिछले 30 वर्षों से इस वार्ड में रहकर जो लोगों के बीच पहचान बनाया हूँ, लोग मुझे अपने हृदय से लगा रहे हैं और मुझे आशा है कि इस बार विजय हमारी निश्चित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो दोस्तों, आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे महेश राम जी, जो कि भाजपा की ओर से वार्ड नंबर 75 के प्रत्याशी हैं। और चूँकि बता दूं आपको, चुनाव कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का 19 दिसंबर को है और नतीजा जो कि है 21 दिसंबर को है। और कल ही भाजपा ने कहा कि ए बार बांग्ला जीत,
बंगाल वो जीत रहे हैं केएमसी चुनाव में। इसी नारे के साथ चुनाव का बिगुल बज चुका है। आगे भी वार्ड नंबर 75 से जुड़ी तमाम जो अपडेट्स है, पॉलिटिकल अपडेट्स है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी द लोकल जर्नलिस्ट। फिलहाल हमें दे इजाज़त। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब कोलकाता से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सर।